वेलकम फ्रेंड्स, मैं रविंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस का थर्ड टाइप है। इससे पहले हम दो टाइप्स की बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आज बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। What is past perfect tense? Past perfect tense is a tense that is used to show an action was completed before another action in the past. इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, when two actions completed in the past perfect tense shows which action completed before the other one. हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। हिंदी में इसकी डेफिनेशन है, पूर्ण भूतकाल वह काल होता है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब भूतकाल में दो कार्य हुए हों और उनमें से जो कार्य पहले पूरा हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया जाता है। यानी कि दो कार्य जो बीते हुए समय में हो गए, उनमें से जो पहले पूरा होता है उसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो चलिए अब रूल की बात कर लेते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कौन सा रूल होता है? सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, ऐड करेंगे हैड, फिर उसमें ऐड करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्म। कर्ता वो होता है जो कार्य करता है, वो होता है सब्जेक्ट जिसमें नाउन और प्रनाउन शामिल होते हैं। ऑब्जेक्ट होता है कर्म जिस पर कार्य किया जाता है, कोई चीज होती है तो उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसा स्ट्रक्चर चाहिए? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस हैड, हैड के साथ नॉट का यूज कर देंगे, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ किया जाता है। तो चलिए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन सिंपल सेंटेंसेस बनाने के एग्जांपल्स है। नंबर 1, उसने दोपहर के खाने से पहले अपना काम खत्म कर लिया था। यानी कि पास्ट में दो काम की बात हो रही है, एक तो दोपहर का खाना खाना है और उससे पहले उसने अपना कुछ काम भी खत्म करना है। तो दो कार्य भूतकाल में हो रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो इसमें क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे कैसे यूज करेंगे? उसने यानी कि ही यूज करेंगे। ही हैड फिनिश्ड, काम खत्म कर लिया था, उसका आएगा हैड फिनिश्ड। फिनिश होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिनिश्ड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर लंच। बिफोर का यूज करेंगे क्योंकि ये दोपहर के खाने से पहले, बिफोर लंच। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर लंच। नंबर 2 है एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले वे पार्टी छोड़ चुके थे। दे हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई अराइव्ड। मेरे आने से पहले, बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले दे हैड लेफ्ट द पार्टी, वे पार्टी छोड़ चुके थे। नंबर 3 है, उसने अपने दोस्त को एक पत्र लिख लिया था। यहाँ पर कोई भी दो कार्य की तो बात नहीं हो रही थी, लेकिन सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस की बात तो हो रही है कि उसने ये कार्य वो कर चुका है। ठीक है, तो पास्ट में एक कार्य तो हो चुका है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। शी हैड रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, साथ में हैड लग गया। शी हैड रिटन ए लेटर टू हर फ्रेंड। लास्ट है एग्जाम्पल, मैंने असाइनमेंट समय पर पूरा कर लिया था। ये भी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि कार्य पूरा हो चुका था, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसे हम बनाएंगे मैंने, यानी कि आई के साथ हैड लगेगा, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो चाहे प्रनाउन हो, तो सभी के साथ यहाँ पर हैड का ही यूज होगा और साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है। तो कंप्लीट वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर असाइनमेंट, द असाइनमेंट ऑन टाइम। आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सभी सेंटेंसेस में नॉट का यूज करेंगे। अब देखिए रूल सेम होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने वाला ही, बस हैड के साथ नॉट यूज करेंगे, बाकी सेम रहेगा। पहले सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे, एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। यहाँ पर ये सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस है, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो है he had not
फिनिश्ड हिज होमवर्क। नंबर 2 है उन्होंने वह फिल्म पहले नहीं देखी थी, तो दे हैड नॉट, सी वर्ग की थर्ड फॉर्म सीन आ जाएगा यहाँ पर, दे हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर। नंबर 3 है उसने खाना नहीं बनाया था, शी हैड नॉट कुक्ड डिनर। नंबर 4 है एग्जाम्पल, मैंने पहले शिमला नहीं देखा था, आई हैड नॉट विजिटेड शिमला बिफोर। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था? तो क्या है, क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। तो इसमें जो है जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जैसे कि हैड यहाँ पर पहले हमें दिखाई दे रहा है, तो हैड ही कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है और एंड में क्वेश्चन मार्क आना है। तो हैड ही कंप्लीटेड हिज टास्क, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 है क्या वह बाजार गई थी, क्वेश्चन मार्क, हैड शी गॉन टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 है क्या तुमने पहले कभी बाघ देखा था, हैड यू एवर सीन ए टाइगर बिफोर, क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जाम्पल है क्या हम ट्रेन मिस कर चुके थे, क्वेश्चन मार्क, हैड वी मिस्ड द ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। अब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ आ गया होगा, तो बोलिए आई हैड लर्न्ड दिस टेंस परफेक्टली। बस इतना था पास्ट परफेक्ट टेंस, सुपर इजी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।